एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट का टॉपिक फैसिलिटी लोकेशन, जो एमबीए का एक टॉपिक है। फैसिलिटी लोकेशन, जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आइदर सर्विस इंडस्ट्री, तो उसमें फैसिलिटी लोकेशन का मैटर बहुत बड़ा करता है कि लोकेशन क्या है। फॉर से एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि कोई अगर एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल एक सर्विस इंडस्ट्री है, उसकी लोकेशन मैटर करती है कि वो किस जगह पर है। मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स होते हैं ऑलमोस्ट वो बड़े शहरों में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल्स पेशेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो छोटी जगहों पे नहीं होते। तो ये एक फैसिलिटी लोकेशन होती है कि जिस जगह पे जो काम चल सकता है। कोई शॉप होती है उसी तरीके से कोई फैक्ट्री होती है। तो फैसिलिटी लोकेशन क्या है कि जैसे कि राइस मिल है, जैसे कि शुगर मिल है, शुगर मिल की एक लोकेशन होती है, या राइस मिल की एक लोकेशन होती है कि जैसे ये दो इंडस्ट्री है, राइस मिल या शुगर मिल, तो ये ऑलमोस्ट उन एरियाज़ में होती हैं जो एग्रीकल्चर डोमिनेंट होते हैं। एग्रीकल्चर मींस के हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इसमें शुगर मिल का, कि शुगर मिल जहाँ पे होती है तो वो ऑलमोस्ट उस लोकेशन पे होती हैं जहाँ पे फार्मिंग होती है, जहाँ पे गन्ने की उगाई होती है, और गन्ना इजीली जो है शुगर मिल्स में पहुंचा दिया जाता है, और वहीं से प्रोड्यूस होता है, उसकी रिफाइनरी होकर के शुगर बनती है और वो आगे बेच दिया जाता है। बहुत सारी कंपनीज होती है, तो उसमें फैसिलिटी लोकेशन क्या है कि इजीली रॉ मटेरियल मिल जाएगा, इजीली जो है फार्मर को जो है बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फैसिलिटी लोकेशन ये होती है। फैसिलिटी लोकेशन जैसे कि किसी राइस मिल का ही मैटर है कि राइस मिल में अगर कोई फैसिलिटी है, लोकेशंस है, तो राइस मिल उसी जगह पे खोली जाती है जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड होती है, एग्रीकल्चर एरिया होते हैं, कि जो किसान वगैरह हैं वो अपना अनाज जो है वो वहाँ पे फ़ौरन ही दे देते हैं, और वहाँ से जो है आगे उसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये राइस मिल होती है। जैसे कि इसमें सब कुछ ये फैसिलिटी लोकेशन होता है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। द सॉरी Objective of the facility of location to minimize the potential profit, to maximize the potential profit, सॉरी, कि मैक्सिमाइज करता है पोटेंशियल प्रॉफिट को, क्योंकि इसमें जो होता है ट्रांसपोर्टेशन कम होती है और इसमें जो है इजी टू ऑपरेट होते हैं। टू अचीव द बेनिफिट ऑफ द फैसिलिटी लोकेशन टू द फर्म, के फर्म के लिए जो होती है एक फैसिलिटी लोकेशन होती है कि वो इजीली अपने रॉ मटेरियल्स को अरेंज कर लेती है और इजीली उसको बेच भी देती है। टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम साइज ऑफ द ऑप्टिमम लोकेशन एंड इवोल्यूटिंग द वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस, के बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं उनको अवेल करने के लिए। टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए होती है। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट लोकेशन, प्राइमरी लोकेशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, जैसे कि हमने जो है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, इसमें जो है रॉ मटेरियल होता है, जैसे शुगर मिल होती है उनका रॉ मटेरियल होता है, तो वो इजीली अवेलेबल होता है, और वो इजीली अवेलेबल होने की वजह से फार्मर्स और किसान वगैरह जो है उसको फ़ौरन जो है वहाँ पर शुगर मिल में ले जाते हैं। शुगर मिल में ले जाने के बाद में उसको शुगर मिल वाले फ़ौरन उसको रिफाइनरी पे लगा करके तैयार कर देते हैं। नियरनेस इज़ द पोटेंशियल मार्केट, ये दूसरा एक टॉपिक हो जाता है। जैसे कि हम एक नियरनेस ऑफ द पोटेंशियल मार्केट, जैसे कि कोई प्रोडक्शन यूनिट होती है, हम एक कपड़ा मार्केट की बात करते हैं, कपड़ा बाज़ार, कि कहीं कहीं पर कपड़ा बाज़ार होता है, बहुत बहुत बड़े कपड़े बाज़ार होते हैं जो लगते हैं, जैसे सूरत है या पानीपत है या दिल्ली में कोई जगह है। तो होता क्या है कि ये बाज़ार पहले से मशहूर होते हैं, तो एक यहाँ पे कपड़ा बिकता है, सूट बिकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसी के आसपास जो है फैक्ट्री लगा लेते हैं कुछ लोग, कि यहाँ पे कपड़ा बाज़ार है, और कपड़ा बाज़ार में जो है फैक्ट्री से सूट बना करके, शॉल बना करके, स्टॉल बना करके यहाँ पे बेच देंगे, तो इजीली जो होगा मार्केट और पोटेंशियल बायर उनको मिल जाएंगे। सप्लाई ऑफ द लेबर, ये डिपेंड भी करता है कि लेबर हमें कहाँ मिलती है, और हमें लेबर कहाँ अच्छी मिल सकती है, और लेबर कहाँ पे आती है, तो उसके लिए भी ये डिज़ाइन करता है। सप्लाई ऑफ द पावर एंड कैपिटल एंड द
ट्रांसपोर्ट कि जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ होती हैं, पावर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी होती है। ट्रांसपोर्ट मीन्स गुड ट्रांसपोर्ट और ह्यूमन ट्रांसपोर्ट, दोनों ही ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है, एम्प्लॉयज़ का भी आना जाना होता है और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। सेकेंडरी फैक्टर्स जो होते हैं, नेचुरल फैक्टर, जैसे कि नेचुरल फैक्टर्स भी इसमें फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं कि कहीं का क्लाइमेट कैसा है। अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगती है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है नॉर्मली अगर किसी ह्यूमिड एरिया में लगती है तो ये कहते हैं कि उसको ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज़्यादा होती है तो उसको बेहतर बताते हैं कि उसके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। या फिर कोई इसमें जो होता है क्लाइमेटिक, जैसे कि ये इनकी पत्थर की कंपनी होती हैं, पत्थर कह रहा हूँ सॉरी, ये जो फ्लोरिंग कंपनीज़ होती हैं जैसे कि पत्थर टाइल्स वगैरह, तो ये नॉर्मली जो होती हैं उधर होती हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं, तो वहाँ से पत्थर वगैरह मिलते हैं और उनको जो है फ्लोरिंग के लिए उनको काटा जाता है। तो जैसे कि ये इसमें सेकेंडरी फैक्टर्स होता है जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होता है। पॉलिटिकल फैक्टर होता है इसमें कि पॉलिटिकल, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंपनीज़ के लिए, कुछ इंडस्ट्री के लिए जो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, तो उसमें टैक्स की छूट होती है, उसमें बिजली के थोड़े से बिल कम होते हैं, उसमें कुछ कंपनीज़ के लिए छूट होती है। कुछ इंडस्ट्री अगर लगाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में तो वहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट उस एरिया को डेवलप करने के लिए करती है। फैसिलिटीज़, जैसे कि फ़ैसिलिटीज़ में तो हमने यही बात करी कि वहाँ फैक्टर्स होते हैं फैसिलिटी के, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, गुड ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिटी सर्विसेज जो होती हैं उसमें यही आता है। पर्सनल फैक्टर्स कि पर्सनली हमें जिस चीज़ को जहाँ से ऑपरेट करने में हमें चॉइस और इजीली जो उनके मालिक होते हैं उनको जहाँ से ऑपरेट करने में मदद होती है उसको पर्सनल फैक्टर कहते हैं। मेथड डिसाइडिंग द प्लांट लोकेशन, डायमेंशन एनालिसिस होता है, ये डिटेल स्टडी है इसमें, और इसमें और बहुत सारी थ्योरीज़ हैं और काफ़ी सारे कुछ हैं इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैसिलिटी लेआउट। अब ये फैसिलिटी लेआउट क्या है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।